हेलो एवरीवन, डी ट्रिपल एस बी पी वाई क्यू सीरीज़ में आज हम जो पेपर सोल्व करेंगे वो पीजीटी मैथ्स का मेल का करेंगे, जो कि हमारे पास हुआ था 31/7/2021 को कंडक्ट करवाया गया था। और इस वीडियो में हम हिंदी सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जिसके अंदर हमारा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, वो हमारा द्वंद्व समास होता है। पद का मतलब, जैसे यहाँ पर एक ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में क्या होता है, अगर दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह हमें मिल जाता है तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। जैसे मम्मी पापा, इसमें योजक चिन्ह है और इसका अगर हम समास का विग्रह करते हैं तो हम इसमें लिखते हैं मम्मी और पापा। क्या लिखते हैं? मम्मी और पापा। तो ये और क्या है इसमें, ये भी तो हमारा संयोजक शब्द आया है ना बीच में, मम्मी और पापा, सीता राम, सीता और राम, आग पानी, आग और पानी। तो इसमें हमारा अलग जो है वो दोपहर है, इसमें जो है हमारा अलग हो जाएगा। बात करें दोपहर की, कि दोपहर का अगर दोपहर हमारा इसमें अलग हो जाएगा। दोपहर का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह होता है हमारा दो पहरों, क्या हो जाएगा, दो पहरों का समाहार। समाहार यानी इसमें हमारा क्या आया है शब्द पहला, दो। दोपहर में दो यानी गिनती आई है, तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास का मतलब है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद मतलब कुछ भी हो, तो पहला पद जैसे इसमें दोपहर में दो आया है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु का उदाहरण हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। अब रूढ़ शब्द होता क्या है? रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते, संधि विच्छेद नहीं कर सकते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नमकीन की नमक जमा ईन, पंकज की पंक जमा में ज, पुस्तकालय पुस्तक जमा में आलय। इन हमारे पास तीनों की संधि विच्छेद हो सकता है, लेकिन किताब हमारे पास ऐसा शब्द है जिसका संधि विच्छेद नहीं हो सकता। तो यही हमारा रूढ़ शब्द का जो है रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। देखिए, सर्वनाम के टोटल हमारे पास 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आता है आप जो है खुद या स्वयं। क्या आता है, कहीं पर आपको खुद दिख जाए या फिर स्वयं दिख जाए, ठीक है। तो ये हमारे किसके अंदर आते, निजवाचक में। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन की। कौन जो है हमारा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम और वह जो है, ये दोनों हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया कहलाती है। तो वह क्रिया हमारी कहलाती है अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया की बात करें तो यहाँ पर
यहाँ पर हमारी जो परिभाषा बनेगी कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर नहीं पड़ता वह क्रिया क्या कहलाती हैं? सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उर्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, उर्मी का हमारा लहर भी है। क्या है हमारा उर्मी का? लहर भी है। इसमें हमारा लहर भी है और जो है इसमें लहर भी हो जाएगा, तरंग भी, और जो हमारी क्या है धारा भी। ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये हमारे सारे के सारे जो हैं इनके उदाहरण हो जाएंगे। बात करें हम कूढ़न की, कूढ़न इसमें डिफरेंट है। कूढ़न जो है हमारा वो जलन का या द्वेष का हम क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची है। अगले पर चलते हैं। अगला है हमारे पास अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो जो हमारे पास तिरस्कार है, समृद्धि है, एक रूपता है, ये सारे के सारे हमारे पास बिल्कुल सही हैं, लेकिन अनाशक्ति जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पर तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। अशुद्ध ही हमसे पूछा था। अगले में हमें बताना है कृपण का विलोम शब्द कौन सा है? तो कृपण का हो जाएगा हमारा उदार। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक शब्द का चयन कीजिए। विनिमय के बदले ली गई वस्तु, इसको क्या बोलेंगे? विनिमय के बदले ली गई वस्तु को हम बोलेंगे आपमित्यक। क्या बोलेंगे? आपमित्यक। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमें अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ऐसा वाक्य बताना है। देखिए, अपादान कारक में विभक्ति आती है हमारे पास से का मतलब है जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से अलग करते हैं, अलग करने के लिए अगर से विभक्ति का उपयोग किया गया है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे अगर मैं उदाहरण 3 के अंदर देखती हूँ कि पेड़ से पत्ता गिरा। अब ये जो पेड़ था, इस पेड़ से टूट करके पत्ता अलग हो गया, तो जो से विभक्ति आई है वो यहाँ पर अपादान कारक की आई है। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का गलत युग्म कौन सा है? तो गलत हमारे पास यहाँ पर है कामना, और ये जो कामनाएं लिखा है, कामनाएं हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इसका जो बहुवचन होगा कामना का वो होगा कामनाएं। क्या होगा? कामनाएं। तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे कामनाएं। ठीक है, तो बाकी हमारे तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो ये है, साहब ने किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर रोंग है और अशुद्ध हमसे पूछा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर शुद्ध रूप चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग में ही पिछला आया है, तो पिछला मतलब यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पे था या थी आएगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ सस्ते होना है। तो सस्ते का मतलब है यहाँ पर दमड़ी के 3 होना। क्या होना? दमड़ी के 3 होना। दमड़ी क्या होती है? दमड़ी जो होती है वो पहले के टाइम में जो है, जैसे अभी हमारा रुपया चलता है या हमारे 10 पैसे चलते हैं, 20 पैसे चलते थे, वैसे ही उस समय पर करेंसी की एक फॉर्म होती थी दमड़ी। तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
ये भी हमें लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जिधर जाए उधर ही मुसीबत। राइट आंसर हो जाएगा आगे जाए घुटने टूटे पीछे जाए कुएं। जैसे एक हमारे पास मुहावरा होता था, आगे कुआं पीछे खाई, ये बिल्कुल वैसी ही है। अगले में चलते हैं। अगला हमें दिया है, दो प्रथम द्वितीयक प्रेरणार्थक के बीच योग के बीच खालिस्तान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो कैसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह। जैसे ये वाला हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या है? योजक चिन्ह। अल्प विराम, अल्प विराम कैसा चिन्ह होता है हमारा? अल्प विराम जो होता है वो ये वाला चिन्ह होता है। और लाघव विराम चिन्ह जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं कि जब हमारे पास किसी चीज़ की हमने शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो और उसके बाद हम ऐसे वाला अंडा लगा देते हैं, ये हमारा लाघव चिन्ह हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आगे हमें दिया है गद्यांश और इस वीडियो को पॉज करके पहला काम है इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। उसके बाद हम जो है अपने प्रश्नों पर चलेंगे। तो चलिए, आशा करती हूँ आपने इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लिया होगा। चलते हैं अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तुलसी की काव्य कला। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तुलसी की काव्य कला। अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी के काव्य में धर्म का खालिस्तान ही प्रकट हुआ है। तो राइट आंसर है हमारा अनाविल, अनावरण और अक्षुण्ण रूप। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तुलसी के काव्य में किस भाव साधना की वाणी दी गई है? तो ये है हमारी भक्ति साधना, भक्ति भावना को। किसको? भक्ति भावना को। अगला प्रश्न है हमारा, आकांक्षा का पर्यायवाची नहीं है। तो ईशा, इच्छा, कामना, ये तीनों के तीनों हमारे आकांक्षा के पर्यायवाची हैं। अनांक्षा जो है हमारा पर्यायवाची नहीं है, ये इसका विपरीत है। क्या है इसका? ये इसका विपरीत है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार तुलसी ने विजय रथ के रूपक में खालिस्तान की रूपरेखा उभारी है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा संत जीवन। तो ये प्रश्न पत्र हमारा यहीं समाप्त होता है। कल फिर एक नई वीडियो में एक नए प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।